अगर आज चुनाव हो जाए तो देश में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी ऑफ कोर्स। क्यों? किसी को कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देश की बात है, प्रदेश की नहीं है कि यहाँ जातिवाद चलेगी। देश के लिए उन्होंने किया है, देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं। आज चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? अगर आज चुनाव हो जाए तो आज चुनाव होगा तो हमको बेस्ट लगता है कि बीजेपी की सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी जो क्यों है होगी? इसलिए होगी ना, जब कोई भी पॉलिटिशियन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो या टूर्नामेंट किसी का बात हो, इंडिया अपना ये परफॉर्मेंस दिखा रही है। नरेंद्र मोदी जैसे हैं, लोग लगता है कि वो नॉर्मल है, लेकिन स्पोर्ट्समैन है आप लग रहा है। यस सर, स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्स में। यस सर, मैं प्रमोद साहनी स्विमर हैं। अच्छा। यस सर, तो ये जैसा भी है हमारे नरेंद्र मोदी बेस्ट है। और आने वाला समय आज चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बननी चाहिए आपकी क्या राय है? मोदी सरकार। कारण मोदी ही सबसे बेस्ट। कारण पिछले 10 साल कारण ये है कि मोदी जो हम लोगों के लिए कर दिए, आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई, पिछली कोई भी सरकार। आज अभी इसी वक्त चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? वोट किसे देंगे ये निर्भर नहीं करेगा, जीतेगा कौन आपके हिसाब से? देखिए, वोट की बात मैं नहीं करूंगी, मैं बात इसकी करूंगी जो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। आज महिलाएं हो या पुरुष हो, वो खुल के सांस ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मिडिल क्लास लोगों को इतनी योजनाएं दी गई है जो उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश की बात देश की बात आप करेंगे तो हमारे देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सरकार आएगी, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम वो हैं। फिर से 2027 में जब चुनाव होगा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की चांसेस है अगर आज चुनाव हो जाए तो? ना 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 ना, एकदम अखिलेश जी के प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या होगा? अभी सपना ही रहेगा। अच्छा, अखिलेश जी के प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या होगा? वो सपना देखें, अभी उनका सपना काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और सपना सपना ही रह जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम राय लेते रहे, बातचीत करेंगे। आज चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी क्या लगता है? मोदी जी। क्यों? मोदी बेस्ट है। लेकिन क्यों बेस्ट है? कोई कारण होगा, कोई ऐसा कारण? जी, अब मेरे सरकार में इतना काम कर रहे हैं, बस यही है। क्या काम कर रहे हैं? अरे हर काम करते हैं वो। तो देखिए, यहाँ मोदी एक भी व्यक्ति आज सरकार आज वोट देना पड़ेगा, सरकार बन जाएगी, बनना हो तो किसको सरकार बनेगी? मोदी जी को। मोदी जी की। मोदी जी, योगी जी। जनता में मोदी जी का जो एक वो क्या कहते हैं, एक ब्रांड, एक जलवा टाइप का है यहाँ पे। मोदी के खिलाफ अभी तक किसी ने बोला तक नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बजता है, वो हमारे लोकप्रिय हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सरकार सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जब तक कार्यकाल है तब तक चला रहे हैं, ये काम नहीं है, उन्होंने काम किया है। और अभी जो विपक्षी पूर्ण बहुमत से नहीं आए थे। अगर नीतीश नहीं होते तो सरकार मुश्किल से बनती। देखिए, ये आपका कहना है, हमारे नजरिए से इस बार का लोकसभा आप देख लीजिए, भाजपा पूर्ण बहुमत तक नहीं मिला। हमारे नजरिए से देखेंगे अलायंस ही हुआ, सारे हो जाएंगे ना। क्या मतलब पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला? 400 पार की बात होती थी। ठीक है, 400 पार। 2027 की चुनाव आ जाए, देख लीजिएगा 400 पार होते हैं। अब उस समय ने अलायंस का तो कैलकुलेट करेंगे ना। अलायंस होता क्यों है? 18 पार्टी उन लोगों ने विपक्ष का बना के रखे हैं, तो क्या वो सरकार बना ली है? नहीं बना सके ना। और प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति बहुत, ये लोग बाबू नायडू में है पूरे। पार्टी रखने के बाद भी उनकी राजनीति नहीं चमक पाई है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो भी तो नहीं विपक्ष में तो सशक्त विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है। मजबूत विपक्ष होने के बाद भी तो अपनी सरकार नहीं हो पाई उनकी। ये भी तो देखिए, लोकप्रियता बहुत बड़ी चीज होती है, और जो काम करेगा देश के लिए वही आएगा। इस तमाम चीज़ें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आतंकी हमला, इस तमाम के बाद भी मोदी की सरकार बननी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। सर क्या है कि देखिए, हम बता रहे हैं, जब से मोदी की सरकार बनी है, हमारा जो देश है वो काफ़ी मजबूत हो गया है। पहले क्या था कि हमारे देश के अंदर हमला होता था, कहीं बम ब्लास्ट, कहीं रेल दुर्घटना, कुछ ना कुछ तरीके से हमला होता था, टेररिस्ट अटैक होता था। अब क्या है कि टेररिस्ट देश के अंदर तो नहीं घुस पाते, लेकिन बॉर्डर पे ही हमला कर देते हैं। अच्छा। कश्मीर में ही हमला कर देते हैं। तो जैसे उन्होंने कश्मीर में हमला किया, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनको आंसर दिया, वैसे उनको जवाब दिया, और वैसा ही जवाब मिलना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो इसी काबिल हैं। जिस तरह का हमला हो रहा है वो जवाब बहुत आवश्यक था। आज चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी? अगर आज चुनाव हो जाए तो आज सरकार हो जाए, किसकी चुनाव बनेगी? हाँ, किसकी बनेगी? ये तो मालिक जानेंगे, ऊपर वाला जानेगा। फिर भी मोदी जी? मोदी जी को बनना नहीं जी। मोदी जी नहीं बनेंगे। चलिए, एक व्यक्ति यहाँ पे मिले हैं
जिनका ये कहना है कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारी जो सशक्त जो सरकार है, भाजपा की सरकार, आज इतनी उनके अंदर मतलब बाहर के जो पाकिस्तान के जो आतंकी है, ये दोबारा दुस्साहस नहीं करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के आज सरकार किसकी बनेगी अगर आज चुनाव हो जाए तो? आज अगर चुनाव होगा तो पूर्ण बहुमत से सरकार भाजपा की बनेगी, प्रदेश में और देश में दोनों। क्यों बनेगी? डबल इंजन की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार, क्योंकि आतंकवादियों को जो घुस के पाकिस्तान में मारने का काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और किसी में ये कुवत भी नहीं है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे। और आगे क्या? आगे यही कहेंगे कि अब भी समय है पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज? आप पिछली बार बड़ा आटा वाटा कुछ बोल दी थी पाकिस्तान की तरफ से। तो सही तो बोला था, जिसकी आटा खरीदने की औकात नहीं है वो चला था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। यानी इस बार आपका कहना है कि पाकिस्तान भिखारी भी है? एक भिखारी तो वो है ही है क्या उनके पास है क्या? और ऐसे लोगों को तो अब तो मुझे लगता है कटोरा लेके भीख मांगने पर भी उनको भीख नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को अब कटोरा लेके भीख मांगना होगा? एकदम मांगना होगा, क्योंकि ऐसी चाल चलन होगी ना, कहा है ना कि चाल चलन और चरित्र जो एक चीज होती है ना किसी की, तो ये आतंकवाद जो है ना इनके खून में बसा हुआ है। और जब तक ये विराम तो उन्होंने ले लिया है, अच्छी खासा उन्होंने घुटना टेका हुआ है अपना, बस ऐसे ही बने रहिए ताकि ये है। विराम का क्या मतलब होता है कि आप अपने घर मत चले जाइए, केवल ट्रिगर पर से उंगली हटाए रहिए और वहाँ तैनात रहिए, इसको कहते हैं युद्ध विराम, सीज फायर। इसका ये मतलब नहीं है अगले आदेश तक आप इंतजार करिए। सुधरेगा पाकिस्तान सुधरेगा आपको लगता है? देखिए, कितनी बार माफ करें? पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि जिसके खून में ही गद्दारी हो वो किसी देश का क्या वफादार बनेगा? वो अपने ही देश का गद्दार है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, वो अपने ही पाकिस्तान देश का गद्दार है वो, क्योंकि छुप के भेड़ियों जैसे मारने की ताकत, वो जो कहते हैं ना हमारे अंदर ये ताकत है पाकिस्तान के अंदर कि हम हिंदुस्तानियों को मार, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घुसकर ही बताया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी देश की बेटी ने बताया है कि मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया है पाकिस्तानियों को कि शायद उनको याद रहेगा अच्छे से। हमारे साथ और भी लोग हैं। अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, किस तरह देखते हैं? आराम से? नहीं, ये गलत बात थी मुस्लिमों की, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। मुस्लिमों ने किया ना, पाकिस्तान के आतंकियों ने किया ना, पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करना सही नहीं। हाँ, ये पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं, वो भी जात पूछ के। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिली तो आप संतुष्ट हैं जो सजा मिली जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया? नहीं, अभी कहाँ, उससे संतुष्ट नहीं है। चलिए, एक लोग दो लोग ऐसे, लोकतंत्र में बराबरी की जरूरत है, लोकतंत्र में ऐसे लोग भी हैं जिसमें वो संतुष्ट नहीं है। आज अगर सरकार बन जाए, जनता को वोट देने का मौका मिले, आज अभी युद्ध का माहौल है, सब तरफ युद्ध भी खत्म हुआ है, किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की बनेगी? तो यहाँ पे मोदी की सरकार बनेगी, मोदी जी की। तो यहाँ पे लोग हैं जो लगातार भारत माता की जय और मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। रिपब्लिक